हेलो हेलो, आज मैं कर रही हूँ लोक वाद्य यंत्र। सो मैंने ये लगा रखा है नियम कि मैं जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड होंगे उनको ऊपर लिख दूँगी। कंफ्यूजिंग मेरे को लगा इसमें जो है वो ऊपर लिख चुके हैं मैंने। सुरनाई है वो सुशीर वाद्य यंत्र है, सुरमंडल है वो तति वाद्य यंत्र है, और सतारा है वो सुशीर है, संतूर है वो तार है, भफंग है वो तार है, लाइक तत्वाद्य यंत्र है। पुंगी है वो सुशीर है, और कुंडी है वो अवनद्य है, घड़ा है वो घनवाद्य यंत्र है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओजी चैप्टर। सो इसके 4 प्रकार होते हैं: तत्वाद्य यंत्र, सुशीर और ताल घन। तत् होते हैं तार से, सुशीर होते हैं मुंह किसे फूंक मार के बजाते हैं, और ताल होते हैं वो चमड़े से बनते हैं, ठीक है, और घन होते हैं वो धातु से बने होते हैं। सो स्टार्ट विद तत्वाद्य यंत्र। तो ये इनके नाम दे रखे हैं पूरे एक जगह: अपंग, भपंग, सारंगी, सुरिंदा, सुमंडल, रबाब, रबाज, दुकाकोस, चौतारा, तंदूरा, रावणहत्ता, गुजरी और कामायचा, जंतर, चिकारा और इकतारा, ठीक है। सो फर्स्ट है सारंगी, इसमें दे रखा है। तो सारंगी का मैंने पॉइंट टू पॉइंट याद किया, ठीक है, कि एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो सारंगी किस किस से बनी होती है? वो है सागवान और कैर और रोहिड़ा। सारंगी का सा है सागवान, र है रोहिड़ा, और गी का बोलेंगे गोल, ठीक है। गै से याद रखेंगे, गोल गोल होता है कैर। तो सागवान, कैर और रोहिड़ा की लकड़ी से। सारंगी में सा है 27 लिख देंगे, ठीक है। और तत्व वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है तत्वाद्य यंत्र में, जो कि पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है। गज की सहायता से बजाई जाती है, जैसलमेर बाड़मेर में लंग आ जाती है, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद किया था कि सारंगी सारे रंग होते हैं वो निहाल हो गए, यहाँ निहाल रखा है ना, देखो निहाल दे, ठीक है। सारे रंग निहाल हो गए, मतलब बेहाल निहाल हो गए। तो अब ओनली पीला रंग बचेगा। जैसे मेरे बारे में केवल मिट्टी रहती है तो पीला पीला, ठीक है। तो वैसे याद करने के लिए मैंने ऐसे याद किया है। तो गोपीचंद, भरतरी और निहाल दे, ठीक है, इनका ख्याल करते समय इनका प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध वादक है सुल्तान खां और रामनारायण, उदयपुर के हैं। फिर आगे सारंगी। सारंगी तो धनी होता है, धनी और निहाल, इंसान धनी हो जाता है वो निहाल बेहाल हो जाता है। गुजरातन है वो है जैसलमेर बाड़मेर, ठीक है, क्योंकि फिर आगे सिंधी। सिंधी होते पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। जोगिया में है अलवर भरतपुर, जो कि अलग पहले से कॉम्बो चलता आ रहा है। बम नृत्य और डपली ख्याल, और फिर आ गया ये जोगिया सारंगी, ठीक है। फिर आ गया जड़ की सारंगी और प्यालेदार सारंगी, जैसलमेर में मांगणियार द्वारा प्रयुक्त होती है। फिर आ गया जंतर वाद्य यंत्र। जंतर से याद रखें जंतर मंत्र। मंत्र होते वो संत बोलते हैं, तो देवनारायण जी के फड़ में यूज होता है जंतर वाद्य यंत्र, ठीक है। और वो, हाँ, ये याद देवनारायण जी की में होता है जंतर, और बाबू जी, रामदेव जी और डूंगर जी जवाहर जी की में होता है रावण हत्ता। तो गले में लटका कर बजाई जाती है। बगड़ा, ये जानते हैं कि बगड़ावत कुल के गुजर थे देवनारायण जी। तो जंतर मंतर होते हैं वो संत गाते हैं ना, संत होती वीणा। वीणा वीणा सरस्वती याद रखेंगे। संत उनके पास सरस्वती माता की पूजा करते हैं, तो वही वीणा का प्रारंभिक रूप है। फिर आ गए हम रावण हत्ता, ठीक है। रावण हत्ता से फर्स्ट बात याद रखेंगे, सबसे लोकप्रिय और सबसे प्राचीन है। भाई रावण हत्ता में नाम आ रहा है रावण। रावण ऑब्वियसली सबसे प्राचीन है भाई, राम जी के काल से चलता आ रहा है रावण, ठीक है। अब रावण हत्ता, हत्ता से याद रखेंगे हत्या, ठीक है। हत्या से याद रखेंगे हत्या हो जाएगा तो आदमी वायु में लीन हो जाएगा, तो ये वायुलीन का प्रारंभिक रूप है, ठीक है। और रावण के 10 तीर थे, बट इसमें 10 के आसपास का याद रखेंगे 9, ठीक है। तो 9 तार है, ठीक है। ऑप्शन आएंगे तो उसमें 10 के आसपास का एक ही होगा, 9 होगा वो, ठीक है। डायरेक्ट अपने को याद आ जाएगी कि 10 होते हैं तो उसके 9 है, ठीक है। फिर दाएं हाथ से गज और बाएं हाथ की अंगुलियों से बजाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद करने का है। फिर इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो कमान होती है वो धनुष के आकार की होती है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए थे, वो इस चक्कर में किए थे कि ये तो नारियल के मतलब उस पर बनाया जाता है ना, तो भाई इसमें धनुष कहाँ से आ गया, ठीक है। फिर मुझे पता चला कि वो धनुष की आकृति का होता है ना, धनुष के आकार की कमान होती है। तो और भाई रावण था तो नारियल तो उसके जंगल में से था, और बकरे तो उसने हत्या कर दी थी, तो याद रखें अच्छा बकरे का चमड़ा, ठीक है। नारियल याद रखेंगे कि हाँ चलो जंगल में सीता जी थी तो जंगल से याद रखेंगे नारियल। फिर आ गया कि तंदूरा आ गया, तंदूरा, तंबूरा और चौतारा, ठीक है। तो उसमें 4 तार होते हैं, याद हो जाएगा, चौतारा से 4 तार।
कामड़िया पंथ के तेरह ताली में यूज़ करते हैं कि मतलब 13 काम है, ठीक है। 13 ताली में कामड़िया लक्ष्मण दास कामड़ जो थे वो भी मैंने याद किया था। सो ये हो गया। एक तारा है वो बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है कि नारद जी और मीराबाई का वाद्य यंत्र है। एक तार होता है, इसमें खड़ताल के साथ बजाया जाता है, ठीक है। फिर आ गए भपंग। भपंग से याद रखेंगे पग, पग से याद रखेंगे पैर, पैर से याद रखेंगे लात, तय से याद रखेंगे तार। बहुत बड़ा हो गया बट क्वेश्चन आता है ना, तो चलो याद हो गया। बट इसका एक अल्टरनेटिव और है छोटा वाला। भपंग में देखो भांग का ऐसे पैर से ये गायब कर देंगे तो भांग हो जाएगा। देखो पैर का ये आधा मुड़ा हुआ है ना, वो गायब कर देंगे तो ये भांग हो जाएगा, ठीक है। भांग से याद रखेंगे भांग को पीते हैं शिव जी। शिव जी के पास कुछ आता है डमरू, तो ये डमरू के समान है। कौन है? भपंग, ठीक है। और भाई जहर खा के अमर हो गए। तो फिर ना ऐसा था, जो शिव जी थे ना उन्होंने जहर पिया था, फिर वो अमर हो गए थे। तो भांग से याद आएंगे शिव पीते हैं भांग, और फिर डमरू से याद आ जाएगा, और उन्हें जहर खा के वो अमर हो गए, ठीक है। तो जहूर खा मेवाती आएगा भपंग में, और उमर फारूक मेवाती भी आएगा भपंग में, ठीक है। फिर ये जो भी है वो मैंने अपनी क्रिएटिव दिमाग से बनाया, ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, जो आया दिमाग में वही बना रही हूँ मैं। फिर आ गए कामायचा, ठीक है। तो ये सारंगी के समान होता है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। फिर है इसमें 17 तार होते हैं, क्योंकि हाँ इसका ये भी है, इसमें तारों की 3 चीज़ें हैं। 17 तार तो कामायचा में होती है, 27 तार इसकी गज में होती है, और बकरे की आंत के 3 मुख्य तार होते हैं, ठीक है। ये मांगणियार जाति के वाद्य यंत्र हैं। इसके वादक साकार खा मांगणियार। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि दिन में 17 काम होते हैं मुझे, ठीक है। ज़िंदगी ऑलरेडी मेरी बहुत सारे काम है ज़िंदगी में, तो 17 काम होते हैं मुझे, ठीक है। तो इसका ज़िंदगी से याद रखेंगे कि ज़िंदगी जो काम मांगते हैं ना तभी साकार होती है, मतलब काम चाहिए ऑब्वियसली ज़िंदगी के लिए। तो मैंने याद किया था कि साकार होने के लिए काम मांगते हैं, तो भाई साकार खा मांगणियार, साकार मांगणियार, ठीक है। एक और है मांगणियार में, खा मांगणियार में, तो वो आ गया है। लेकिन गुजरी आएगा, अब तो गुजर गया। अब आदमी जिन गुजर गया तो आधा तो हो ही जाएगा ना, मुश्किलों से गुजरेगा। तो याद रखेंगे अच्छा रावण ने हत्या की थी, और तो अब गुजरेगा ना मुश्किलों से, तो ये रावण हत्या वाला, उसमें 9 थे, इसमें 5 तार आ जाएंगे, ठीक है। फिर आ गया है क्या बोलते हैं, रबाब या रवाज। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मेरे को लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसके। इसका मैंने याद किया था कि रबाब से याद रखे बाबू, बाबू ओनली चैटिंग, ठीक है। ओनली अंगुली यूज़ करते हैं चैटिंग में, तो इसमें ओनली अंगुली की सहायता से बजाया जाता है। गज काम में नहीं ली जाती है, बहुत बार क्वेश्चन आया है गज काम में कौन से वाद्य यंत्र में नहीं ली जाती है। तो याद रखेंगे गज को बोलते हैं हाथी, हाथी पास बहुत सारा दिमाग होता है, हाथी के दिमाग की बहुत तारीफ़ की जाती है। तो जब अंगुली मतलब चैटिंग करते हैं तो बस चैटिंग करते जाओ, और भाई उसमें दिमाग में कुछ यूज़ नहीं होता, बिना लॉजिक की बातें होती है। तो सही है ना कि गज काम में नहीं ली जाती है। मेवाड़ के राव व भाटों में ज़्यादा प्रचलित है। रबाबा से याद रखेंगे 12 तार, ठीक है। रम्मत लोकनाट्य में प्रयोग लेते हैं, ठीक है। और फिर आ गया दुकाको। दुकाको मतलब घुटने दुखते हैं ना बूढ़े लोगों के, अब तो जवानों के भी दुखते हैं, बट दुखते हैं घुटने, तो भीलों के द्वारा घुटनों के बीच में प्रयुक्त होता है दुकाको, ठीक है। फिर आ गया संतूर। संतूर से याद रखेंगे संतूर, तूर से याद रखेंगे तार। सततंत्री, संतूर, संतू मतलब ऐसे याद रखेंगे 100 तारों वाली वीणा है ये, ठीक है। संत तंत्री वीणा। तो शिव संत होते हैं वो शिव कुमार के, तो जो संत होंगे ना, अब संत कौन हो सकता है, जो भी मतलब भगवान जी की चरण में रहा हो, या फिर उनकी आज्ञा का पालन करता हो, या फिर उनके उद्देश्य पर चलता हो। तो शिव के जो कुमार होंगे वही तो संत होंगे ना, तो शिव कुमार, कुमार बोलते हैं बेटे को, तो शिव के जो कुमार है वो संत तो है ही ना, इतने अच्छे लोग हैं। तो ये जम्मू कश्मीर का है।
फिर आगे तत् वाद्य यंत्र पूरा हो चुका, फिर आगे सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, सुशीर का क्या होगा? सुशीर का है मुंह से बजाया जाता है। ठीक है, मतलब फूंक दे के बजाया जाता है। प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र बांसुरी, पुंगी, शहनाई, नागफणी, तुरई, नाई, मुरली, मुरला पुंगी का परिष्कृत रूप है। सिंगी, सिंगा, तारपी, पावरी, मशक, मोरचंग और सितारा, टोटा, अलगोजा, शंख, बांकिया, करना, नड़, भूंगल और बिगुल। तो बांसुरी से स्टार्ट करते हैं। बांसुरी में सयार है, मतलब 7 छेद होते हैं। बांसुरी कृष्ण बजाती है, कृष्ण को बोलते हैं हरि, तो हरि प्रसाद आ गया। ठीक है, अब कृष्ण की बांसुरी थी भाई, नॉर्मल बांसुरी थोड़ी थी, उस पर पन्ने लगे होंगे। ठीक है, उनको चोरी करने की कोशिश। हरि की जो बांसुरी है उस पर पन्ने लगे हैं, उसको चोरी करने की कोशिश करेगा, कोई भी करेगा यार। अपने कृष्ण की बांसुरी तो चोरी करने की कोशिश बहुत सारे लोग कर सकते हैं भाई। कृष्ण जी की बांसुरी नॉर्मल तो होगी नहीं, पन्ने हीरे जवाहरात तो लगे होंगे। तो ठीक है, फिर आ गया अलगोजा। ठीक है, राजस्थान का ये राज्य वाद्य यंत्र। अलगोजा पे बहुत सारे क्वेश्चन है। मेरे को जब मैंने PY किया तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगे अलगोजा पे, रबाब पे, और एक क्या था, एक और था बुंगल, ऐसा कुछ था। ठीक है, हाँ ऐसा कुछ था, एक बम पे था, ढोलक पे था, ऐसा कुछ ज़्यादा था। मतलब रबाब और अलगोजा का तो बहुत सारे थे। तो लेट्स स्टार्ट विथ अलगोजा। ठीक है, अलगोजा में 2 बांसुरी होती है। ठीक है, परमपुरा जयपुर के रामनाथ चौधरी है। अब जानते हैं कि भाई उनकी फ़ोटो में भी देख रहा है कि वो नाक से अलगोजा बजाते थे, कि मुंह से तो सब बजाते हैं, मैं नाक से बजाऊंगा। ठीक है, मेनली है कि हवा से बजता है सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इसमें रामनाथ चौधरी जो है ना मशहूर है। इसमें क्वेश्चन आया था एक बार, इसमें लिखा हुआ 7 या अथवा 7 छेद, 4 से 6 7 छेद होते हैं। बट एक क्वेश्चन बोर्ड ने जो उसमें ऑप्शन देगा 4 5 6 7। ठीक है, तो उसमें 6 ऑप्शन उसने करेक्ट किया था। ये भील और कालपीलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, फिर आ गया पुंगी या बीन। तो ये पहले से ही पता है कि कालबेलिया सपेरा जाति को में प्रयुक्त होता है। फिर आ गया सहनाई। ठीक है, सहनाई होती है शादी में बजती है। अब इसके जो है वो बाद में बताती हूँ। शादी में होते हैं 7 फेरे। ठीक है, इसमें 8, तो इसमें 8 है। ठीक है, 7 से 8 है। रावण हत्था में थे 10 सिर थे, तो उसका 9 हुआ था, 1 कम हुआ था। ठीक है, इसमें 7 फेरे हैं प्लस 8 छेद है। ठीक है, तो ऐसा वाला है। ये मांगलिक अवसर पे सहनाई को बहुत सारे सॉन्ग भी बने हुए हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वादक के। ठीक है, कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसका कौन सा था। तो शहनाई याद रखेंगे कि भाई शादी में बजाई जाती है, किसी की चांद सी मोहब्बत कहते हैं, और मुस्लिमों के बोलते हैं ना बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है। इसमें बिस्मिल्लाह था, और चांद सी मोहब्बत तो चांद मोहब्बत खा, और मोहम्मद खा तो मैंने मोहब्बत कर दिया। ये चांद सी भी मोहब्बत बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, ऐसा वाला था। फिर आ गया मशक। अब मशक भैरव जी के भोपे बजाते हैं। एक नली में मुंह से हवा, एक से भरते हैं, दूसरे से हवा निकलती है। ठीक है, इसके 3 ही पॉइंट है, और इसका मतलब जो भी है ये मशक पूछा जाता है कि हाँ ये कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो मैंने ऐसे याद किया था कि मशक, शक, शक आ गया शक। अगर कोई इंसान दारू पीता है तो उसकी बीवी शक करती है, उसके मुंह से दारू के बाद तो सूंघती वो, मतलब दारू की खुशबू तो सूंघ ही जाती, पता ही चल जाता है कि दारू पिया हुआ इंसान है। और भैरू जी की दारू चढ़ाई जाती है, ये भी सबको पता है। तो उससे याद रखेंगे कि अच्छा शक करेगी, मतलब दारू पी के आया होगा कोई तो शक करेगी, और दारू से याद रखेंगे कि अच्छा भैरू जी की दारू चढ़ाई जाती है, तो भैरू जी के भोपे ज़्यादा बजाते हैं, तो मशक आ गया। ठीक है, फिर आ गया मोरचंग। ठीक है, मोरचंग होता है लोहे का बना होता है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। अब इसमें 2 क्वेश्चन में खेल जाता है कि मोरचंग होता है ना, वो वैसे तो सुशील वाद्य यंत्र है, पर ये लोहे का बना होता है। अब उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है लोहे का बना वाद्य यंत्र है। अपन सोचते हैं उसमें सुशील घन और ये भी दोनों आता है, तो अपन सोचते हैं कि लोहे का बना हुआ है तो वही घन ही होगा, क्योंकि वो धातु का बना होता है। बट इसमें ऑप्शन आएगा कि सुशील बना हुआ वो लोहे का है, बट प्रकार उसका सुशील है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका, मतलब मेरा तो हुआ था तो मुझे पता है। सो इसका जूझ हार्प भी बोलते हैं। ठीक है, हार्प होठों के बीच में रख के बजाया जाता है, ये बहुत ही वीडियोस भी है इसके। और फिर है बांकिया। बांकिया जिसका बांकिया मतलब बांका। ठीक है, मारवाड़ी में बोलते बांका, इसका मुंह बांका होता है ना, तो भाई तार बांके नहीं हो सकते, तो भाई मुंह बांका हो गया। ठीक है, इंसान का।
तो ये पीतल का बना होता है। सरगड़ा जाति के मतलब किसी का सर गड़ा हुआ तो उसका मुंह बांका बांका दिखेगा ना किसी को, तो सरगड़ा याद रखेंगे। अच्छा सरगड़ा भी है, सर होता है मुंह के पास, मुंह में आता है वो इनडायरेक्टली। तो ये मांगलिक के अवसर पर बजाती है। फिर आगे नागफणी, और जैसे नाग के पास जो फण होती है उसके मुंह पे होती है, तो ये मुंह से याद रखेंगे। अच्छा सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है, पीतल का बना होता है, सर्पिलाकार आकृति का होता है। ये भी वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीतल का बना हुआ नागफणी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। फिर लोग लिख देते कि ये तो धातु का हो सकता है, मतलब पीतल का बना हुआ है ना, तो भूल जाते हैं बहुत दिनों बाद में, तो बट ये सुशील वाद्य यंत्र है। फिर आगे करना, 7 से 8 फीट लंबा बिगुलनुमा वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। तो ये पता नहीं मुझे कैसा है, इसका कुछ मुझे। फिर आ गया तुरई। अब याद रखेंगे कि तुरई सब्जी होती है ना, जो अब शुद्ध सब्जी तो मुंह से खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रही हूँ मैं, दुर्ग में या युद्ध स्थलों पर बजाते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि सुशील वाद्य यंत्र है कौन सा है, तो याद रखेंगे सब्जी तुरई की होती है, वो मुंह से खाते हैं, तो फिर ये सुशील वाद्य यंत्र है। फिर आ गया दुश्मनों से मतलब यही है, ठीक है। फिर आ गया, अरे यार फोकस नहीं हो रहा। फिर आ गया सुरनई, ठीक है, इसको बजाते हैं शादी में, सुरनई और सहनाई। अब उसमें सहनाई में पता था कि बिस्मिल्लाह खान चांद मोहम्मद खाते, इसमें पैपे पैपे बजती है ना सहनाई वगैरह, तो इसमें पैपे खान आ जाएगा, ठीक है। मांगलिक के अवसर पे बजाई जाती है, ये सहनाई के समान है। हो गया इसके 3 पॉइंट क्लियर। फिर आगे नड़। अब नड़ से याद रखिए, नाड़ होती है मुंह के पास, ठीक है, तो भाई ये सुशील वाद्य यंत्र है। फिर आगे नाड़ होती है, वो लंबी होती है, तो एक लंबी बांसुरी की तरह होता है, ठीक है। फिर आगे नाड़ पर कोई गौर नहीं करता, केवल मुंह पे गौर करते हैं लोग, ठीक है। तो इक्का गौर, कोई गौर नहीं करता, तो इक्का गौर वृक्ष से निर्मित है, ठीक है। कोई गौर नहीं करता, करता से याद कोई गौर नहीं करे, ठीक है। कर्ण से याद है, कर्णाभील के प्रसिद्ध वादक है जैसलमेर के, ठीक है। तो और याद रखेंगे कि जैसलमेर में बहुत धूप होती है, तो अपनी गर्दन काली हो जाएगी, उस पर कोई गौर ही नहीं करेगा, मुंह भी काला हो जाएगा, तो मुंह देखेंगे कितना काला मुंह हो गया इसका। फिर याद आएगा भूंगल। भूंगल से याद आएगा गला आएगा मुंह से, ठीक है, तो सुशील वाद्य यंत्र हो गया। युद्ध शुरू होने से पहले रणभेरी बजाते हैं, ठीक है, ये तो बहुत सारे ने देखा होगा। भवाई, भैंसे याद रखेंगे, भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो ये आ गया। फिर आ गया तारपी या पावरी, ठीक है, तो तारपी या पावरी से याद रखेंगे। तारपी थेरेपी, थेरेपी होती है, वो कुछ लोग पार्टी में जाते हैं तो उनके लिए वो थेरेपी होती है, ठीक है। तारपी या पावरी। अब बोलते हैं कि थोड़ा सा खा लो, पार्टी में तो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा खा लो, तो पार्टी में जाएंगे बोलेंगे ज़्यादा नहीं करूँ, मैं तो नाचूंगा, तो फिर ज़्यादा खा लूँगा तो नाचा नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा खा लेते हैं, ठीक है। कहे कि थोड़ा सा खा लेते हैं, कहे थोड़ी, ठीक है, थोड़ी जनजाति बच जाती है इसको। फिर आ गया सतारा। सतारा से 3 वाद्य यंत्र, एल्गोजा, तैसे याद रखेंगे 3 वाद्य यंत्र होते हैं, इसका मिश्रित रूप होता है, यानी सम्मिश्र होता है तारों का, ठीक है, 3 वाद्य यंत्रों का, वो एल्गोजा, बांसुरी और शहनाई। याद रखेंगे एल्गोजा कौन सा था, जो जिसमें 2 बांसुरी थी, फिर 1 बांसुरी, फिर शहनाई था उसमें ये लंबी सी थी है, तो ये तीनों है वो लंबे लंबे ही है, ठीक है। बांसुरी ऐसी है, अलगोजा में भी 2 है, ये तीनों लंबी लंबी है। तो अभी तो ये 3 वाद्य 2 तो हो चुके हैं, तत् और सुशील। अब इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हो चुका है 19 मिनट का, सो इसका देख लो, यहाँ तक हो चुका है। इस एक पेज को 2-2.5 पेज को याद करने में मुझे बहुत टाइम लगा है, पूरा लगा है, कम से कम 5 या 6 घंटे तो लगे ही लगे। फिर इसका 2 घंटे का मैंने वो भी किया है, PYQ भी किए हैं सारे, 1 घंटा टेस्ट भी दिया है, तो मेरा सारा हो चुका है इसका। और उसमें मैंने कितने क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन किए, 60 क्वेश्चन किए थे ओनली ऑन 11 मिनट्स, और मेरे उसमें से 5 गलत हुए थे। सो देखते हैं, क्योंकि मैंने ये जो घन वाद्य यंत्र है ना, तब तक वो नहीं पढ़ा था, तो मेरे इस चीज़ के रॉन्ग हुए थे, उसके तो पूरे सही हुए थे। सो स्पीड के लिए मेरे अच्छा है कि मैंने ये ट्रिक बना ली, क्योंकि इससे स्पीड आ रही है मेरी
सो अगर मेरी स्पीड बढ़ रही है तो फिर मुझे और कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। सो लेट्स फोकस ऑन आवरसेल्व्स। बाय बाय, मिलती हूँ सेकंड पार्ट में।